अब रुख करते हैं राजनीतिक गलियारे का, जहां काफी हलचल बढ़ी हुई है। विभिन्न मुद्दों को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच बिहार के राजनीतिक गलियारे में लगने वाले पोस्टर भी चर्चा का केंद्र बन रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह ने ऐसे ही एक पोस्टर का जायजा लिया जो कि आरजेडी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाई गई है। देखिए क्या है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में पोस्टरबाजी का काम शुरू हो गया है। जो भी राजनीतिक दल हैं ये पोस्टर वार करना शुरू कर दिए हैं। कभी आरजेडी और कभी जदयू, कभी बीजेपी, एक तमाम जो है पोस्टरबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है। अभी आज ही एक पोस्टर यहाँ पर लगा है। आरजेडी का मुख्य कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, और यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है। देख रहे हैं कि पाखंडी है सरकार, पिछड़ रहा बिहार, लूट खसोट और धोखेबाजी करती अत्याचार, घुप अंधेर नगरी वाली है चौपट ये सरकार। और एक तरफ सुशील मोदी की तस्वीर है और एक तरफ नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनकी तस्वीर है, और बिहार जो लिखा हुआ है बीच में ये टूटा हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये आरजेडी ने एक नया स्लोगन यहाँ पे इजाद किया है, लिखा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे और भी बहुत सारे बैनर हैं जिसके मुख्य केंद्र में बीजेपी और जेडीयू दो पार्टियां हैं। खास करके नीतीश कुमार और सुशील मोदी को हाईलाइट किया गया है। एक यहाँ पर देख सकते हैं कि झूठ की टोकरी, घोटालों का धंधा, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रमाणित। एक तरफ नीतीश कुमार का है और एक तरफ सुशील मोदी की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पोस्टर पे ये शो किया गया है, दिखलाया गया है। एक तरफ जहाँ पर ये सुशील मोदी के नीचे लिखा हुआ है सांप्रदायिक दंगे, ध्वस्त कानून व्यवस्था, माफिया खत्म, शिक्षा व्यवस्था बदहाल, स्वास्थ्य सेवाएं, भ्रष्टाचार। एक तरफ लिखा हुआ है सृजन चोर, महंगाई, बाढ़, सूखा, अपराध, जल जमाव। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के आरजेडी ने अपने प्रदेश कार्यालय मुख्यालय पर ये पोस्टर लगाया है। और इस पोस्टर की एक खासियत है, इस पोस्टर में हालांकि बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी भी है, लेकिन इसमें निशाना बनाया गया है जेडीयू और बीजेपी को। और इसके लिए हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर बात करते हैं। आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर प्रदेश कार्यालय के गेट के पास में। यहाँ पर ये पोस्टर लगाने का अभिप्राय क्या है? देखिए, पोस्टर लगाने का प्राय ये नहीं है। सबसे बड़ी बात जो बिहार के अंदर में जो चल रहा है, जिस तरह से जो लिखा हुआ है, सांप्रदायिक ताकत, माफिया, घोटाला, आए दिन जो बलात्कार, हत्या, वो इससे जल जमाव से बिहार सरकार ने कुछ किया नहीं है। और कल आप देखा जिस तरह से जो बिहार सरकार ने तांडव मचाया और जिस तरह से हमारे नौजवान भाई बहनों पर जिस तरह से लाठी बरसा। मैं पूछना चाहता हूँ कि इनकी मानसिक संतुलन खो गई है क्या? सरकार आखिर क्या लोगों को दिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है? और मैं उस पुलिस वाले से भी पूछता हूँ कि आपको ज़रा सा शर्म तक नहीं आता है? आप बोलते हैं कि हम कानून का काम करें। क्या कानून का काम? जब अपना समय आया था, नौकरी लेने की बात आई थी, तो जब इस तरह का जब आपके साथ होता था तो आप बोलते थे कि ये यहाँ की विधि व्यवस्था सही नहीं है, सरकार अच्छा शासन नहीं चला रही है। और आज एक इस बेरहम की तरह मारा जाता है कि किसी का सर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर। क्या ये हम ये लोकतंत्र में नहीं जी रहे, राजतंत्र में जी रहे हैं? और यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और इस पोस्टर पर सिर्फ जेडीयू और बीजेपी को निशाना बनाया गया है। एलजेपी इसमें कहीं नहीं है। देखिए, हम लोग एलजेपी से हम लोग को क्या मतलब है? जो सरकार अभी जो चला रही है वो चला रही है, यहाँ की एनडीए सरकार चला रही है। और एनडीए सरकार कह रही है कि हम बिहार के अंदर में शांति है, ये है, तो उसको हम जनता को जो हम लोग बोलना चाहते हैं तो उनके जो प्रवक्ता हैं वो उल्टा निशाना बना करके हम लोगों को निशाना बनाते हैं और बोलते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। तो हम जनता को जगाना चाहते हैं कि देखिए वहाँ पर कि ये क्या है जो हमको जो बदनाम करने के। देखिए, हम दिखला रहे हैं घोटाला, दिखला रहे हैं ध्वस्त कानून व्यवस्था दिखा रहे हैं, माफिया दिखला रहे हैं, ख़त्म हुआ शिक्षा व्यवस्था दिखा रहे हैं, बदहाल और स्वास्थ्य सेवा दिखा रहे हैं। और आप तो मीडिया वाले हैं, आपसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं, आप तो सब जानते हैं क्या है। तो बस ये पोस्टर जो लगाया गया है इसका अभिप्राय क्या है? जनता को दिखाना है कि जो सरकार चल रही है अभी बिहार में वो हर मोर्चे पे फेल है। स्वास्थ्य फेल, एडमिनिस्ट्रेशन फेल, हर मोर्चे पे फेल है। तो ऐसी सरकार का वो जनता के पास जाना चाहिए मैसेज कि हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जो सरकार वैसी होनी चाहिए जो जनता के हित के लिए काम करे। राजा वो होता है जो जनता का, सब प्रजा का सुने और प्रजा की भलाई का काम करे।
लेकिन निरंकुश नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, ये निरंकुश देश के जनता का ख्याल मोदी को नहीं और राज्य की जनता का ख्याल नीतीश कुमार को नहीं। और आपने लोजपा का बात करें, लोजपा तो है कहाँ बीच में, ये तो साहब सरगना ये है नीतीश कुमार, सारे एनडीए का। तो सरगना ही अगर चोर है तो बाकी का छोड़ो ही ना, उन लोग छोटे मोटे बाह है उन लोग। इन बात का हर मोर्चे फेल है। तो क्या कुछ दिन पहले जेडीयू ने एक पोस्टर लगाया था जिसमें लालू जी की तस्वीर लगी थी और उसमें जो वो दिखलाया गया था कि चारा घोटाला के सजा याफ्ता हैं, तो इसी के रिस्पांस में जवाब में ये पोस्टर लगाया गया। नहीं, वो पोस्टर लगाया गया था, उन्होंने लगाया कि चारा घोटाला। नीतीश कुमार और ये जदयू और प्रधानमंत्री जो है मोदी, लालू यादव को सजा उस काम का दे रहे हैं जिन लोगों को लालू यादव ने जमीन से उठा के उन लोगों के सामने सीना तान कर बात करने सिखाया, हिम्मत दिया, उसका सजा दे रहा है। वो चारा घोटाला वो तो बोलते रहेंगे, कोई घोटाले में नहीं उनका है। फंसाया गया लालू यादव को, गरीबों की आवाज बुलंद करने का उनको दंड दिया जा रहा है और उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। लालू यादव महात्मा गांधी के बाद दूसरे सबसे बड़े मास लीडर हैं और गरीबों की बात करते हैं। तो ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि लालू यादव को फंसाया गया है और ये जो पोस्टर के जरिए ये दिखलाया जा रहा है कि बिहार की सरकार कैसी है। हालांकि एलजेपी इन लोगों के निशाने पे नहीं है। हालांकि ये जो भी पोस्टर वार हो रहे हैं ये मुख्य इसका केंद्र आरजेडी और जेडीयू का ही अभी प्रतीत हो रहा है। हालांकि महागठबंधन जो के बारे में कोई पोस्टर जेडीयू की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई नहीं निकला है, सिर्फ आरजेडी को निशाना बनाया गया है और आरजेडी के मुख्यालय पर सिर्फ एनडीए में बीजेपी और जेडीयू को निशाना बनाया गया है। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि पोस्टर वार से निकल करके आगे की जो राजनीति होती है चुनावी वर्ष में ये क्या होता है, देखने वाली बात होगी। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, ओंकार अवामी न्यूज़, पटना।